वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कैरियर कैप्सूल। डियर एस्पेरेंट्स, आई होप आप लोगों ने प्रेपरेशन की होगी। नाउ इट इज़ टाइम टू यूज़ दिस नॉलेज फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे जो ऑलरेडी जेकेपीएससी ने पब्लिश की। प्लस साथ ही साथ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे हाउ टू अप्रोच सी सेट एंड जीएस। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको सी सेट सॉल्व करना है, कैसे आपको जीएस सॉल्व करना है। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, देन लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। दोस्तों इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो आई होप ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे जेकेपीएससी की साइट पे है, तो मैंने भी ये लिए हैं। साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिलिमिनरी है तो ये पहला स्टेज है। अगर आपका प्रिलिमिनरी इस बार मतलब क्लियर नहीं हुआ तो डेफिनेटली आप यहाँ पे मेंस नहीं लिख पाओगे। लिहाजा प्रिलिमिनरी को जरूर आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आप यहाँ पे मेंस में अपनी जितनी भी आपकी कैपेबिलिटी होगी, एनालिटिकल थिंकिंग होगी, वहाँ पे आप लिख पाओगे। तो 11 डेट की यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे पहला जो सेशन है आपका यहाँ पे जीएस में, आपको फर्स्ट यहाँ पे फार्नून सेशन में आपको 10 और 12 के बीच यानी 2 घंटे का आपका जीएस का पेपर है। तो आफ्टरनून सेशन में आपको 2 से 4 बजे यानी 2 घंटे इसमें भी है। ये आपका सी सेट रहेगा। 2 पेपर से आपको संडे को ये है 15 तारीख जो है 15 अक्टूबर। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे एडमिट कार्ड अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने होंगे। इनकेस अगर आपने कुछ प्रॉब्लम की होगी तो इसमें उन्होंने लिखा था क्लियरली कि आप यहाँ पे बाय आर बिफोर 12 यानी 12 अक्टूबर से पहले पहले आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भेजनी थी। तो यह है साइट, अपना अकाउंट लॉगिन करके वहाँ पे एक यहाँ पे कॉर्नर होता है, बाकी यहाँ पे सबमिटेड फार्म ऐसे करके वहाँ पे डैशबोर्ड आपको मिलेगा, सबमिटेड फार्म एडिट वगैरह, ये लास्ट पे यहाँ पे एडमिट कार्ड है। लॉगिन जब आप लॉगिन करके आपको यहाँ पे करना होगा। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे एडमिट कार्ड का यहाँ पे मिलेगा, राइट कॉर्नर में आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एडमिट कार्ड पे क्लिक करके आपका वहाँ पे अकाउंट से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे करना था। तो आई होप आपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किया होगा। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम यहाँ पे देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में जो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 4 टायर सिक्योरिटी है, फ्रिस्किंग वगैरह। तो जो एग्जामिनेशन वेन्यू है तो कैंडिडेट को यहाँ पे रिपोर्ट करना होगा एटलीस्ट 2 आवर्स यानी 2 घंटे पहले। तो जब 2 घंटे भी आई थिंक 1 घंटे पहले आपको ज़रूर पहुंचना ही होगा, क्योंकि 1 घंटे पहले लगभग आपको 9 यानी 9 AM तक आपको पहुंचना होगा। क्योंकि 2 सेशन पहला आपका यहाँ पे जीएस में है, फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन। तो जीएस पहले में है, सेकंड में है आपका सी सेट। तो पहले ही पहुंचना चाहिए, लगभग 1 घंटा पहले ही, क्योंकि वहाँ पे तो आपको फ्रिस्किंग वगैरह भी होती है, बाकी यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ भी होते हैं। साथ ही साथ पहली बार अगर आप किसी एग्जाम सेंटर में जाते हो तो एक तो आपको लोकेशन जहाँ पे भी आपका वेन्यू होगा वहाँ पे आपको फिर देखना होगा रूम कहाँ पे है। तो 1 घंटा इस सेक्शन टाइम, क्योंकि आपको वहाँ पे 1 आवर बिफोर इस सेक्शन टाइम। तो यहाँ पे अगर 30 मिनट इसके बाद यहाँ पे 9:30 के बाद आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। लिहाजा तो एंश्योर कर ले कि 1 घंटे पहले ही आप वहाँ पे आप अगर आपने एंट्री ली तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा सा कई बार क्या होता है कि अगर लेट हो जाते हैं तो उसमें आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1-1 मिनट का हिसाब होता है। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे हाल में अगर आप 20 मिनट से पहले आपको यहाँ पे रहना होगा। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड आपको क्या क्या साथ में लेना होगा, तो वो भी यहाँ पे बिल्कुल आपको, एक तो आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड अपने साथ, साथ ही साथ आपको एक आइडेंटिटी, आधार होगी, ड्राइविंग लाइसेंस होगी, जो भी आपका यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड होगा तो उसको भी आप साथ लीजिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पे, ये भी यहाँ पे लिखा है इंस्ट्रक्शन में, ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। ये ब्लैक और ब्लू, ये दोस्तों अक्सर ये होता है कि एग्जाम सेंटर में ये होता है कि मेरे पास ब्लैक पेन नहीं है, तो इसमें लिखा है क्लियरली ब्लैक और ब्लू। मगर आपकी प्रेफरेंस अगर ब्लैक में ही होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक इज कंसिडर्ड द ऑप्शनल। तो यहाँ पे आपको ब्लैक, बट वो जल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। ब्लैक ही ले लो तो ब्लू भी चलेगा। तो ये है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको ये 2-3 चीज़ आप अपने साथ ले सकते हो। बाकी जितनी भी आपकी यहाँ पे मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, हाँ दोस्तों यहाँ पे आप जो यहाँ पे वॉच होगी, स्मार्ट वॉच के बगैर जो भी वॉच होती है डिजिटल, तो प्रेफरेंस यही होनी चाहिए कि जो आपकी यहाँ पे डिजिटल ये वॉच होगी तो आप उसको अपने साथ में ले जाइए। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जब वहाँ पे भी किसी किसी एग्जाम सेंटर में मैंने देखा है कि वहाँ पे वॉल क्लॉक होती है, तो उसको देखना ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अपने साथ वॉच रखिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टिप्स है, तो वॉच अपने साथ रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो जीएस का पेपर सॉल्व करना होगा उसके लिए मैं आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे उन्होंने रखा है कि एडमिट कार्ड आपको साथ में लेना होगा। बाकी यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन वगैरह, स्मार्ट वॉच, बाकी हेडफोन वगैरह, ये आपको वहाँ पे अलाउ नहीं होंगे। तो दोस्तों इसके बाद आपका यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट भी आएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ये यहाँ पे लिखा होगा। तो बाकी ये क्लियरली यहाँ पे लिखा है ब्लू ओब्लिक ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको साथ में लेना होगा। तो यहाँ पे इनकेस अगर किसी ने मतलब टाइम से पहले उसने अपना पेपर खत्म किया तो उसको बिल्कुल 2 घंटे का वेट करना होगा। लिहाजा बेहतर है कि आप आराम से करिए। ये जो ओएमआर शीट आपका मिलेगा उसको आराम से आप करिए, क्योंकि अक्सर बेशतर ये भी मैंने देखा है कि आप जो भी यहाँ पे आपको ओएमआर फिल करना होगा, तो आप अगर 12 पे मार्क करना होगा, आप 13 पे जाते हो। तो ये आप प्लीज़ इंश्योर कर ले कि आप प्रॉपर यहाँ पे वहाँ पे ये ओएमआर शीट उस पर ऑलरेडी होता है। बिल्कुल वहाँ पे थोड़ा लिटिल बिट, दैट मीन्स कि 12 और 13 के बीच थोड़ा यहाँ पे कलर का डिफरेंस होती है। तो ये चीज़ आप इंश्योर करिए। अगर आपने 13 सॉल्व किया तो 13 में ही आप यहाँ पे फिल करो। तो बाकी यहाँ पे
यहाँ पे जो आपके ये MCQs हैं बिल्कुल आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ABCD, साथ ही साथ यहाँ पे आपको पेनल्टी भी होगी 1/3, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पेनल्टी जो है तो यहाँ पे 1/3 आपके यहाँ पे अगर आपने रॉन्ग यहाँ पे कर दिया तो 1/3 आपको यहाँ पे पेनल्टी होगी। तो 1/3 इज पेनल्टी, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो आपको यहाँ पे 0.33 मार्क्स यहाँ पे कटेगा। तो अगर आपने 3 यहाँ पे गलत किए तो दैट मीन ओरिजिनल में से आपको 1 मार्क्स कटेगा। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए। तो साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग है, तो दैट इज योर GS में आपको 200 मार्क्स होंगे। 100 यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा। लिहाजा आप थोड़ा अपने एक माइंड में आप ये फिक्स कर लो कि एक क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना होगा। तो ये है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे CSAT का है। CSAT में लगभग यहाँ पे 2 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन आते हैं। इसके भी आपको यहाँ पे 200 मार्क्स है। मगर एक बार ये हुआ कि एक बार 100 क्वेश्चन आए थे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि पहले ही कितने क्वेश्चन हैं। तो लगभग 80 ही होंगे। तो इनकेस एक बार ये हुआ कि उसमें आपको 100 क्वेश्चन CSAT में आए थे, तो दोस्तों इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे। तो बाकी यहाँ पे इन्विजिलेटर जो होगा उसका आपको यहाँ पे OMR पे सिग्नेचर होना भी चाहिए। तो अगर आपका उसमें नहीं हुआ तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जो भी आपका कंसर्न सुपरवाइजर होगा तो उसको आप बता दीजिए इस पर सिग्नेचर करना था। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो बाकी वहाँ पर आपको वो एक शीट भी भरना होगा, उस पर आपका जितने भी यहाँ पे सीरियल वगैरह होगा तो वो आपको वहाँ पर फिल करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एक तो यहाँ पे आपको GS फर्स्ट है, आपका पेपर है आपका फर्स्ट। जब आप पहला फर्स्ट यानी आपका पेपर होगा, उसमें आपको पेपर लिखना है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट, यानी पेपर उसमें लिखा होगा। सेंटर कोड भी आपको एडमिट कार्ड पे होगा और सब्जेक्ट कोड भी आपको एडमिट कार्ड भी होगा। तो वो आपको वहाँ पे फिल करना होगा, आपका जो OMR आएगा। तो ये आप यहाँ पे याद रखिए। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी आपको पता ही होगा कि यहाँ पे लगभग अराउंड 80 वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे आपका जो जितने इसमें कैंडिडेट जो होंगे तो 25 टाइम्स यहाँ पे वैकेंसी इंटू 25 टाइम्स यहाँ पे लगभग 2000 कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। तो मीन्स आपको 2000 कैंडिडेट्स को लिखना होगा। तो लास्ट टाइम लगभग 221 थे, लास्ट टाइम 221 वैकेंसीज थी। तो मल्टीप्लाई बाई 25 टाइम्स, ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग 5500 थे। तो 5500 यहाँ पे लड़कों ने कैंडिडेट्स ने क्लियर किया था जो लास्ट टाइम। तो 5500। तो इस बार भी यहाँ पे लगभग 2000 कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना होगा 2000। तो यहाँ पे जो मसला है व्हाट यू हैव टू डू, लाइक कि यहाँ पे CSAT है, GS है। तो ये CSAT और GS लगभग अगर आप पिछले साल 2-3 ईयर्स का पेपर देखोगे तो डेफिनेटली वहाँ पे एक ट्रेंड मुझे मतलब आई ऑब्जर्व वन थिंग कि GS इज़ नाउ गेटिंग टफर। तो यहाँ पे GS अब यहाँ पे आपको टफ आएगा ही। तो ये आपको एक्सपेक्ट करना है कि GS यहाँ पे टफ। CSAT उतना नहीं आता है स्टिल, मगर इसमें भी CSAT में भी कई सारे कैंडिडेट्स फेल होते हैं। तो लिहाजा आपको एंश्योर करना है कि जब आपके पास GS का पेपर आएगा तो यहाँ पे आपको एंश्योर करना है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास लाइक कोई क्वेश्चन आया तो उसमें आपको कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली उसको आप स्किप कर दीजिए। अगर आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट होता है आउट ऑफ 4 आंसर्स तो आपको ये अटैम्प्ट करना ही होगा, क्योंकि आई थिंक ये एक मतलब आपको करना ही होगा अगर आप एक एलिमिनेट हो जाएगा उसमें ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक बताऊंगा क्योंकि वाई आपको ये क्यों करना है। तो यहाँ पे अगर आपको एलिमिनेट हो गया दैट मीन्स अगर यहाँ पे A B C और D 4 मल्टीपल यहाँ पे हैं आंसर्स आपको हैं, तो लाइक D इसमें एलिमिनेट हो गया है, D इसमें नहीं आएगा। तो पहले अगर आपने यहाँ पे अटैम्प्ट किया तो अगर आपको पता ही नहीं था कोई भी ऑप्शन इसमें से, तो इसमें लगभग आपको यहाँ पे 25% आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है आपका ये ठीक हो जाएगा। तो टोटल 100 है, 25% आपको यहाँ पे अगर आपको कोई भी ऑप्शन पता ही नहीं होगा, आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, तो 25% आपके यहाँ पे बन रहे हैं चांसेस ये ठीक हो जाएगा। मगर यहाँ से आपको 33% पेनल्टी है। दैट मीन्स पेनल्टी यहाँ पे ज़्यादा है और रिवार्ड कम है। तो रिस्क ज़्यादा है, रिवार्ड कम है। ये आपको बात समझ आई, 25% 33%। मगर जब आप यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे तो अगर आप एक ऑप्शन कर पाओगे दैट मीन्स यहाँ पे अब 3 ही ऑप्शन बचे हैं। आपके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है यानी ठीक होने की 33%। तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे रिस्क है या पेनल्टी है गलत होने की ये भी 33%। तो यहाँ से आपका ये जो रिवार्ड और रिस्क ये इक्वल है, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम स्टेज। यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे एक कैंडिडेट को आपको यहाँ पे आप मिनिमाइज रिस्क करते हो और मैक्सिमाइज आप यहाँ पे रिवार्ड करते हो। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे जरूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही होगा अगर आपका एक एलिमिनेट हो गया। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे। GS में आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होंगे क्योंकि अब आपको यहाँ पे थोड़ा GS भी टफ आएगा ही। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम जितना मैंने बोला कि आपका अगर एक एलिमिनेट हो गया तो अटेम्प्ट दैट वेरी क्वेश्चन, क्योंकि वो नहीं छोड़ना, अदरवाइज यू आर फुलिश पर्सन अगर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया है। तो GS में आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होंगे। तो अगर पिछले साल का पेपर देखेंगे तो वो मतलब आई थिंक दैट वाज एट पार विद UPSC GS पेपर। तो उसमें आपको अगर उस टाइप का आपको क्वेश्चन पेपर आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे तो फिर 35 यानी 35 × 2 यानी 70 मार्क्स इज सेफ, राइट। तो ये आपको यहाँ पर मैंने 35 क्वेश्चन इज डिसेंट स्कोर, अगर जो पिछले साल का पेपर आया तो 35 इज सेफ।
तो इस तरह करके यहाँ पे जो अटेम्प्ट आपको मैक्सिमम ही करने होंगे। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे सी सेट है। सी सेट में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। सी सेट आपको आसान ही आता है, तो आई होप कि इस बार भी आपका ये आसान ही आएगा। सी सेट में आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। तो पहले आप जो आपको 2 आवर्स मिलते हैं, तो उसमें आपको 45 मिनट आप इंग्लिश कंप्रहेंशन के लिए यहाँ पे स्पेंड कर लो। 45 मिनट यानी 30 क्वेश्चन लगभग इंग्लिश कंप्रहेंशन से आते हैं। तो 35 क्वेश्चन में आप या 45 मिनट आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा उतना भी नहीं आता है, आपका यहाँ पे एक अच्छा सा डिसेंट सा स्कोर आएगा। क्योंकि जब आप पहले ही मैथ में लगे रहते हो, तो आप वहाँ पे क्या होता है कि आधे घंटे में आपने 5 या 6 क्वेश्चन अगर आपने किए होंगे, तो आप पे एक प्रेशर आता है, क्योंकि आपने कम अटेम्प्ट किए हैं, यहाँ पे टाइम भी कम होता है। लिहाजा पहले आप इंग्लिश कर लो, ये याद रखना, पहले आप इंग्लिश कंप्रहेंशन कर लो, उसके लिए आप 45 मिनट इज अ डिसेंट टाइम। अगर आप उसमें 45 मिनट इन्वेस्ट कर लोगे, तो यहाँ पे आपका एक अच्छा सा स्कोर आएगा। तो फिर जितने भी यहाँ पे लगभग 1 घंटा और 15 मिनट जो आपके पास रहेंगे, तो वो आपको वहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, जहाँ पे जो आपको मैथ और कांट और प्लस साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, तो उसमें इन्वेस्ट कर लो। उसमें भी आपको वही क्वेश्चन करने होंगे, जल्दी से निकलेंगे, फटाक से निकलेंगे। लाइक आपका यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग होती है, कोडिंग, तो कुछ क्वेश्चन या मैथ के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको जल्दी से आएंगे, तो उस पर कर लो। अगर यहाँ से बिल्कुल यहाँ से ये 45 मिनट में आपको 30 इंग्लिश कंप्रहेंशन के करने होंगे, तो बच्चे जो टाइम में आपको लगभग एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से करने होंगे, रीजनिंग और कांट से 20 क्वेश्चन आपको उससे करेंगे। टोटल मिला के ये अटेम्प्ट 50 हो गया, 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 80, तो इट इज़ अ डिसेंट स्कोर। तो क्योंकि यहाँ पे अक्सर बेशक क्या होता है कि इंग्लिश में भी आप कन्फर्म नहीं होते हो, कई बार यहाँ पे आपका जो मैथ रीजनिंग होती है उसमें भी आप कन्फर्म नहीं होते हो, लिहाजा आप यहाँ पे 33 ही नहीं कर सकते हो, आपको ज़्यादा करने होंगे। 50 इज़ द डिसेंट स्कोर, यहाँ पे आप अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो आपको जाना है विद कॉन्फिडेंस जाओ, तो एग्जाम सेंटर में आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल, अच्छी खासी कॉन्फिडेंस लेवल होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे अच्छा सा स्कोर कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे कोई आपका स्ट्रेस या एंजाइटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अदरवाइज़ आप यहाँ पे अच्छे भी क्वेश्चन जो आते हैं, तो वो भी आप गलत करके आते हो। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा सा टाइम मिलता है, कोई भी यहाँ पे टाइम की ज़्यादा यहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट नहीं है। तो लिहाजा अच्छे से सोच लीजिए, जो जीएस का पेपर है उसमें आपको क्या करना है। जीएस में पहले आपको जो फर्स्ट एक जो पहला जो 1 आवर होगा, तो उसमें आप बिल्कुल एक राउंड कर लीजिए, बिल्कुल 100 तक। जितने भी क्वेश्चन आपको जल्दी से आते हैं, तो वो कर लो। आउट ऑफ 100 अगर आपको यहाँ पे 30 आएंगे, तो आप 1 घंटे में कर लो, जो जल्दी से आते हैं आपको कन्फर्म हो। तो दूसरे और सेकंड राउंड बिल्कुल 1 घंटे का होता है सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड में आप फिर से कर लो, जो जिसमें आपको लग रहा है कि डाउट है थोड़ा, तो या जिसमें एक ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है, यानी 3 ऑप्शन में से आपको चूज़ करना होगा, तो सेकंड राउंड में वो कर लो आप। तो 2 राउंड में आपको पेपर करना होगा, पहले 1 आवर में आपको 1 राउंड करना होगा, दूसरे 1 आवर में आपको सेकंड राउंड करना होगा। तो बिल्कुल आपको 100 तक टच करना होगा, क्योंकि आधे क्वेश्चन अगर आपके छूट गए, तो लास्ट पे कहीं कहीं को बार ये भी होता है, लास्ट पे आसान क्वेश्चन होते हैं। तो लिहाजा आपको बिल्कुल फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक जाना होगा। तो लिहाजा जीएस में आप यहाँ पे अच्छा सा स्कोर कर पाओगे। तो अगर आप एलिमिनेशन ट्रिक यूज़ कर लोगे, तो बाकी जितने भी यहाँ पे लॉजिक रीजनिंग होगी, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे एलिमिनेट कर पाओगे। दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, स्टे विद मी। तो जब भी इसका जो पेपर आएगा, तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपके साथ कट ऑफ वीडियो भी शेयर कर लूँगा। तो थैंक